अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल का एक लेक्चर था MCQs एंटी टेस्ट के बारे में, आज वो कंटिन्यू है, एक्सप्लेनेशन करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 13 नंबर से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। कल का जो लेक्चर था वो 12 MCQs तक था। एंगल विथ सेम इन मेजर एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो उस एंगल का नाम क्या, ये सवाल। फ़र्ज़ कीजिए अपने पास ये इस तरीके से है। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो ये इस तरफ डायरेक्शन रखेगी और ये सामने इस तरफ डायरेक्शन रखेगी। एंगल की मेजरमेंट 90 ये भी 90 ये भी, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका नाम है अल्टरनेट एंगल। इस तरीके से अगर मैं और एग्जाम्पल दे दूँ, जिस तरीके से ये है और मैंने ये लिखा, तो इन दोनों के मेजरमेंट सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज है, तो इन दोनों को अल्टरनेट एंगल कहा जाएगा। अगर ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, इन दोनों की मेजरमेंट सेम है लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन चेंज है, इसलिए इन दोनों को हम कहेंगे अल्टरनेट एंगल। लेकिन इन चारों को क्या कहा जाएगा, वो अलग चीज़ है। तो नंबर 14 में 15 डिग्री इक्वल टू डैश, तो मैंने यहाँ लिखा है cos ब्रैकेट में 90 माइनस 75। तो डियर स्टूडेंट्स 90 माइनस 75, तो ये यहाँ पे cos 15 बचेगा, लेकिन ये को रेशो यानी कॉम्प्लीमेंट्री का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे साइन लिखा हुआ नहीं है। अगर साइन लिखा हुआ होगा तो ये ऑप्शन नंबर ए भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। और ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 9 सेकेंड्स, ये भी गलत है। क्यों? कि 1 मिनट में 3600 सेकेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब 900, तो इसका मकसद है स्टूडेंट्स कि ये 15 सेम और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो क्या होगा 0 15 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 90, तो ये टोटल क्या बनेगा 900 मिनट्स। यानी साबित हुआ कि 900 मिनट्स इक्वल टू 15 डिग्री, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही। अच्छा, ये 15 नंबर है। फिर हम 3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ 2 इज 60, तो फिर थर्ड की वैल्यू क्या होगी? स्टूडेंट सोचेगा कि अच्छा 60 प्लस 30 कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 आ गया, लेकिन नहीं, क्योंकि 3 लिखा हुआ है। तो याद रखना अल्टरनेट एंगल्स में, सप्लीमेंट्री एंगल्स में और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में 2 एंगल्स का होना ज़रूरी है, तीसरी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड और डिफाइंड होगा, तो ये ऑप्शन सी। द को टर्मिनल ऑफ 70 आफ्टर 2 पॉजिटिव रोटेशन, तो इस पे भी हमारी डिस्कस है कि को टर्मिनल मीन्स 2 और मोर देन 2 एंगल्स जिनमें इनिशियल एंगल साइड सेम एंड टर्मिनल साइड ऑफ एंगल सेम होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं यूँ लिखूँ कि ये 70 डिग्री है, एक रोटेशन ये कंप्लीट 360, ये दूसरा रोटेशन कंप्लीट ये 720, और 720 में 70 और प्लस किया जाए तो यहाँ पे जो एंगल बनेगी वो 790 बनेगी। तो 70 और 790 आर को टर्मिनल ऑफ ईच अदर, इसलिए कि दोनों में इनिशियल साइड सेम है और दोनों में टर्मिनल साइड सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी से। सम ऑफ 2 एक्यूट एंगल्स इज अ राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल क्या होगा? तो यहाँ पे ये सीखना है हमें कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स ये तो 90 है कंफर्म। इन दोनों की जो मेजरमेंट होगी ना, जो भी होगी, लेकिन एक्यूट एंगल कहलाएगी। एक्यूट इसलिए कि टोटल सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑलवेज 180 डिग्री। 180 डिग्री से ये तो राइट है 90 है, तो बाकी इन दोनों का सम क्या होगा? सम 90 होगा। तो दे आर एक्यूट एंगल्स ऑफ ईच अदर, और इन दोनों का सम 90 होगा, इट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल्स में भी शामिल, लेकिन इन दोनों का जो सम होगा वो 90 होगा।
इट मीन्स अगर ये 20 है ये 70 बन जाएगी, ये 45 ये 45 बन जाएगी, ये 30 है तो ये 60 बन जाएगी। इसका मकसद ये है कि दोनों एंगल्स जो उनका सम 90 डिग्री होगा। अगर ये 20 70 तो 20 + 70 90 बन जाएगा। अगर ये 30 ये 60 तो 30 + 60 90 बन जाएगा। तो ये है इन दोनों एक्यूट एंगल के बारे में डिस्कस, इसके बारे में नहीं। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से कहा जाए सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये राइट हो या कोई भी ट्राइंगल हो, सम ऑफ 3 एंगल्स हमेशा 180 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे पॉलीगॉन 8 साइडेड, ये पॉलीगॉन 8 साइडेड का मकसद ये कि इस तरीके से अगर कोई बनाया जाए इस तरीके से, तो ये 8 साइडेड पॉलीगॉन होगा। पॉलीगॉन मीन्स क्लोज्ड फिगर। लेकिन हमें यहाँ पे फार्मूलेशन यूज़ करनी है, तो इसका फार्मूला है कॉम्बिनेशन। यहाँ पे 8 साइडेड यानी ऑक्टागोन, और हर ट्राइंगल को 3 वर्टेक्स चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, 8 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 5। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये होगा 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल दोनों आपस में कैंसिल, और 3 का फैक्टोरियल 6 में कैंसिल। वही गेट 7 8 56। तो इसका ऑप्शन होगा सी। इसलिए कि इसको मैंने कॉम्बिनेशन के फार्मूला से हल किया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो इसका मकसद ये है कि पॉलीगॉन मैंने कहा है कि 8 साइडेड यानी ऑक्टागॉन, और ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर मैं यूँ कहूँ कि एक XY प्लेन में 8 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन, तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, तो ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, इस तरीके से हम हल करेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम देखें तो ये नंबर है 19। तो इस 19 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन कि को रेशो, 19 नंबर में कह रहा है कि द को रेशो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10 25। तो स्टूडेंट्स को रेशो कैसे होगा? वी नो साइन कॉस, कॉस साइन, ये दोनों एक दूसरे का को रेशो। टेन कॉट, कॉट टेन, सेक में कोसेक, कोसेक में क्या सेक। क्यों कि साइन के आगे जब सी ओ को होगा तो ये को रेशो यानी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इस तरीके से टेन के आगे को होगा तो ये कॉट बन जाएगा, सेक के आगे को होगा तो ये कोसेक बन जाएगा। इसका मकसद है को रेशो बनाना। तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन सी पे नज़र कीजिए कि 10 25 और कॉट 65 आर को रेशो ऑफ ईच अदर, क्योंकि 25 और 65 का जो सम आएगा वो 90 आएगा। इट मीन्स बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लेकिन 10 के सामने जो को रेशो होगा वो हमेशा कॉट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 19 नंबर में ऑप्शन सी सही। ये हो गया 19 नंबर में ऑप्शन नंबर सी सही। तो आगे कंटिन्यू रखते हैं कि 20 नंबर क्या कह रहा है। 20 नंबर कह रहा है कि 9 ओ क्लॉक बिटवीन 2 हैंड ऑफ क्लॉक, जिस तरीके से ये है क्लॉक, इस क्लॉक में यहाँ पे ये है आवर हैंड 9 पे, और ये मिनट हैंड यहाँ पे 12। तो इनके दरमियान ये एंगल बनेगी। तो ये जो एंगल बनेगी डियर स्टूडेंट्स वो क्या है? ये 90 डिग्री, इसलिए ये 9। या मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया था, उस फार्मूला की हेल्प से भी हम हल कर सकते हैं। ये वाला अब सवाल है कि 21 नंबर 90 मिनट इक्वल टू, ये मिनट है, ये मिनट कौन सा? क्लॉक वाला नहीं है, ये है DMS रूल, यानी डिग्री मेजरमेंट का, डिग्री का सब यूनिट है मिनट। तो 90 मिनट इक्वल टू डैश डिग्री। तो अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए कि ये 90 1 मिनट मीन्स 1/60 डिग्री, तो ये 0 0 कैंसिल, 3 की टेबल 3 टाइम, 3 की टेबल 2 टाइम, ये 3/2। यहाँ पे अगर 3/2 ऑप्शन आ जाए फिर भी सही है। अगर इसको हम डिवाइड करें तो इससे क्या बनेगा? सॉरी, यहाँ पे 3/2 डिग्री, ये भी सही है। 3 को 2 से डिवाइड किया जाए तो ये 1.5, ये भी सही है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। और ये 23 नंबर कह रहा है कि इन 1 क्वाड्रेंट देयर आर डैश,
90 डिग्री बिल्कुल सही। क्यों कि एक क्वाड्रेंट जो है ना वो 90 डिग्री के बराबर भी है, π/2 रेडियन के बराबर भी है और 100 ग्रेडियन ग्रेड्स के बराबर भी है। लेकिन अपने पास ऑप्शन ए में 90 डिग्री लिखा हुआ है और ऑप्शन बी में कि ये जो एक क्वाड्रेंट है ना वो प्लेन का 1/4 पार्ट है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मकसद ये दोनों सही, बोथ को हम टिक करेंगे सी यानी बोथ ए एंड बी। तो इस तरीके से 24 के राय के फॉर अ मिनट, ये मेजरमेंट ऑफ डिग्री में मिनट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मिनट के लिए किसको हम डिवाइड करेंगे 60 इक्वल पार्ट्स में। डैश इज डिवाइडेड, ये डैश फिल करना है। तो डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। जब हम एक पूरे XY प्लेन को डिवाइड करेंगे इस 360 इक्वल पार्ट्स में तो हर पार्ट डिग्री कहलाएगा। लेकिन एक डिग्री को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो छोटे छोटे पार्ट्स, वेरी स्मॉल पार्ट्स बनेंगे। तो हर एक जो स्मॉल पार्ट होगा ना वो 1 मिनट कहलाएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही। और लास्ट क्वेश्चन है कि 5π/2 ये रेडियन डिग्री वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट ये जो पाई है, पाई मीन्स 180 डिग्री और ये 5 और यहाँ पे 2, तो 2 1 2, ये 90 टाइम डिवाइड होगा। तो 90 × 5, तो इससे जो बनेगा 90 × 5 से वो 450 डिग्री बन जाएगा। तो ये है अपने पास आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम कल से कंटिन्यू रखेंगे किसी और लेक्चर में। होप यू अंडरस्टैंड।